हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज के क्लास में हम आपको परसेंटेज में टाइप 3 के सवाल को सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, ए बी से 20% अधिक है तथा सी से 40% कम है। यदि बी का मान 150 रुपया है तो सी का मान रुपया में क्या है? ये एसएससी पीटी 2007 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? आप भाषा पे गौर कीजिएगा। जब तक आपको भाषा पकड़ में नहीं आएगा तब तक परसेंटेज का सवाल आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब चलिए 100% आपका एक बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पर आप लिखिए ए बी और सी। यहाँ पर कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 20% दिया गया है, ये परसेंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20/100 होगा ना। तो नीचे वाला जो है देखिए ए कह रहा है, तो यहाँ पर नीचे जो है 100 मानिए किसको? बी को। तब ना हम बी से तुलना करेंगे, बी से तुलना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा ए हम बी से 20% अधिक है, तो ऊपर वाला अगर अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे नीचे में, अगर कमी कहेगा तो घटा देंगे। तो अधिक कहा तो हम यहाँ पर 120 लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है सी। यहाँ पर देखिएगा अभी ये जो कह रहा है, ए जो कह रहा है बी से तो 20% अधिक है तथा सी से 40% कम है। तो सी से 40% कम है। यहाँ पर देखिए ए कह रहा है हम सी से 40% कितना है? कम है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60%, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। अब ए का मान कितना है? 120। ए का मान 120 और सी परसेंट हटेगा तो नीचे 100। अब इसको काट लीजिए, देखिए 60 दूना 120, ये गुना करेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 200। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हम सी का मान निकाल लिए कितना? ये 200 है। अब जो है यहाँ पर ये इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको हम 20 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा? ये 8, ये जो है 20 पंचे 100 और यहाँ पर ये 200, तो 10 मरतबा में, और 20 पंचे 100 और यहाँ पर 20 छक 120। यहाँ पर 6:5 और ये 10 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तुलना करने के लिए, रियल मान निकालने के लिए यहाँ पर b का मान दिया हुआ है। तो ये जो है b का मान, यहाँ पर तो रेशियो तो फॉर्म में 5 है, लेकिन ये 5 का मान जो है संख्यात्मक रूप में 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a का मान कितना हो जाएगा? तो a का मान हो जाएगा 150/5। लेकिन हमसे किसका मान पूछा है? c का। तो c का जो है कितना है? 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे इधर, तो हमको दोनों साइड गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 दूना 10, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 300 ये रुपया, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? ये बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है ना। आपको जितना ज़्यादा भाषा पर पकड़ होगा उतना ही जल्दी इस प्रकार के सवाल को बना पाइएगा। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है, हम ये आपको बता देते हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ये एसएससी मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। ये तभी होगा जब आप जो है क्या कहना चाहता सवाल जब तक नहीं समझेंगे तब तक। देखिए यहाँ पर सवाल है, कह रहा है दो संख्या तीसरी से, तो जिससे तुलना करेगा ना उसको 100 मान लीजिए, या आप ऐसा से याद रखिए जिसको से कह रहा है उसको 100 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और यहाँ पर ये तीसरी संख्या। कह रहा है यहाँ पर दो संख्या है तीसरी से, तो तीसरी को 100 मान लीजिए, ठीक है ना। तीसरी से यहाँ पर दो संख्या है तो 30% और यहाँ पर आगे कितना है? 37% कम है। तो बताइए यहाँ पर पहली संख्या इससे कितना कम है? 30%। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 70। कैसे निकाले हैं? तो 100 का 30 निकालिए और बट्टा यहाँ पर 100, और ये कितना आ जाएगा? 30, और 30 जो है 100 में से घटा लीजिए, 70 आ गया। उसी प्रकार से इसका 37%, तो यहाँ पर देखिए 100 का 37% निकालिए, ठीक है ना। ये 2 जीरो से कट गया और 100 में से घटा लेंगे कितना? 37, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 63। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या तो 70 आ गया, दूसरी कह रहा है 37% कम है, तो कितना निकाले हैं? 63, तो ये 63 आ गया, ठीक है ना। अब सवाल में देखिएगा आगे क्या कहा है, पहली संख्या
यहाँ पर देखिए कर रहा है दूसरी संख्या पहली से, तो तुलना किससे कर रहा है, पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर रहा है दूसरी संख्या जो है ये पहली से, तो दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और पहली से कितना, यहाँ पर कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर ये कितना कम है दूसरी संख्या पहली से, तो यहाँ पर जो है 7 कम है, तो कम या हो या ज़्यादा हो उसको ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर पहली से तुलना कहा है तो यहाँ पर 70 लिखेंगे, और परसेंट बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दाही के 70, और ये 10 से 10 कट गया, और यहाँ पर 10% जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये सी। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है P, Q से 16.66% कम है। यदि P का मान 500 है तो Q का मान क्या होगा? ये CPU 2019 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे सोचते हैं इसको, ये जो है आप यहाँ पर देखिए 16.66% है। आप इस प्रकार से सोचते हैं कि ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो आप जो है ये गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है P जो है Q से, तो यहाँ पर आप पहले लिखिए यहाँ पर ये P, और यहाँ पर आप लिखेंगे Q। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है ना, ये जो है ये 16.66% का मतलब होता है, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। कहिएगा सर आपको कैसे पता चला? जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार में कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक 2-3 बार 4 बार सवाल नहीं बनाएंगे तब तक आपको पकड़ में ही नहीं आएगा जो क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो नीचे वाला ये आप हम जिससे तुलना कर रहा है, देखिए P कर रहा है Q से, तो Q से तो ये नीचे वाले को 6 जो है Q का मान लेंगे। अब क्या कर रहा है, कम है, तो ये कम है तो माइनस तक घटा लेंगे, तो P कितना हो जाएगा 5, P हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए P का मान दिया गया 500, तो ये 5 जो है ये P का मान है, ठीक है ना, 500 के बराबर है। तो तुलना करेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500/5, और हमको 6 का मान चाहिए ना, तो इधर 6 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, और 6 से गुना करेंगे तो ये 600। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जो है आसान सवाल भी पूछे जाते हैं और कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर B का 80% आता है, तो A का कितना प्रतिशत B है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे सवाल का उसी तरह करते चलिए, तो A का 30%, इसका जो है 30% जो है, और B के 40% में जोड़ दिया गया है, तो ये जो मान जो है ये B के 40% में जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो मान आता है ये B का 80%, यानी कि B का जो है ये 80% के बराबर आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या कीजिए, आप ये B को उधर ले जाइए, तो A का 30% बराबर B का 80% माइनस ये B का 40%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये घटा लेंगे तो ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा A का 30% बराबर में यहाँ पर हो जाएगा B का ये 40%, ठीक है, ये 40%। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर B को बट्टा में लेके आइएगा यहाँ पर, तो ये 4 यहाँ पर तो रहेगा ही, ठीक है ना, और ये 3 को बट्टा भेजेंगे, तो कितना आ गया, A का मान आ गया 4 और B का मान आ गया 3। अब यहाँ पर कह रहा है A का कितना प्रतिशत B है, तो A का ना, तो A को नीचे रखेंगे, देखिए A का कितना प्रतिशत, तो ये B है, तो यहाँ पर देखिए ये B को यहाँ ऊपर रखेंगे और A को नीचे रखेंगे, और इसमें 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर B लिखा गया, यहाँ पर 3 लिखाएगा, ठीक है ना, तो ये 3 होगा, B का मान 3 है। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, और 25 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 75%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, A का कितना प्रतिशत B है, तो B है तो B को ऊपर रखेंगे और A को हम नीचे रखेंगे। क्या ये बात आपका क्लियर हो गया है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक बात समझ में आ गया होगा।
हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अभी हम आपको टाइप 3 ही पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।